पहले जो हमारे दलित बंधु थे वो भी सारे के सारे सनातन संस्कृति के अनुगामी थे, आज भी हैं, आज भी अपने कॉलम में हिंदू धर्म ही लिखते हैं। जो इस देश में रह करके इस देश के खिलाफ सोचता है, भारत माता को डायन बताता है। जो लोग कह रहे हैं कि ये तो बाबा साहेब के कारण जो है हम लोगों को अधिकार मिल रहे हैं, बाबा तुम्हारे गले में हांडी बांध दी जाती थी जिसमें थूक धरती पर न गिरे, कमर में झाड़ बांध दिया जाता था, और भारत के खिलाफ गद्दारी करता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो दलित है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी है, वो न मूल निवासी था। और तो ये जो मूल निवासी की अवधारणा है ये झूठी अवधारणा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, मूल निवासी, और कई राजनीतिक पार्टियां मूल निवासियों के आंदोलन को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकती हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह उठता है कि आखिर मूल निवासी इस देश में हैं कौन। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महेंद्र आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महेंद्र जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी स्वागत है परिवार मंदिर में। बहुत महत्वपूर्ण यह विषय है और देश के लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको साधुवाद। मैंने कई नेताओं को कहते हुए सुना है, मूल निवासी मूल निवासी, मूल निवासियों का आंदोलन, हम मूल निवासियों के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस देश में मूल निवासी आखिर कौन है? सबसे पहले मैं यहाँ पर बात को स्पष्ट इस प्रकार से करूँगा कि जो मूल निवासी की अवधारणा है, अपना कौन है, अपना वह है जो हमारे लिए हितकारी हो। जैसे रोग हमारे शरीर में पैदा हुआ है, रोग तो हमारे शरीर में पैदा हुआ है ना, लेकिन फिर भी हम रोग को अलग कर देना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं। दवाई बाहर से आती है, जंगल से आती है, दवाई बाहर से आई, उसको हम ग्रहण करते हैं, वो हमें प्रिय लगती है इसलिए क्योंकि दवाई हमारा हित कर रही है, तो दवाई अपनी लगती है, रोग पराया लगता है क्योंकि रोग पीड़ा दे रहा है। तो जो भारत को, स्पष्ट रूप से मैं पहले बात कर दूं, जो भारत को अपना समझ रहे हैं, जो भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जो इसे मातृभूमि समझ करके इसका अहित नहीं चाहते, वो मूल निवासी हैं। और जो किसी भी तरीके से अहित कर रहे हैं, चाहे उनके पुरखे हजारों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, केवल अपने स्वार्थ में देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो कभी मूल निवासी नहीं है। तो मूल निवास की जो अवधारणा है, इससे बढ़कर राष्ट्रीयता की धारणा होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपका प्रश्न है कि मूल निवासी कौन है। प्रियवर, जो इस देश में इतिहास को गहराई से देखेगा वो इस बात को स्पष्ट रूप से समझ जाएगा। दुनिया के अंदर सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे कौन से हैं? बोले कि वेद हैं, सारी दुनिया मानती है। कुछ आंदोलन विशेष के लोग माने या ना माने, दुनिया में इतने पुराने हैं जिनकी तारीख का भी नहीं पता। और इतिहास के रूप में सबसे पहली लिखित कोई किताबों के रूप में कोई चीज़ें मिलती हैं, ताम्रपत्र वगैरह के रूप में मिलती हैं, ताड़पत्रों के रूप में मिलती हैं, तो वो वेद मिलते हैं। उसके पश्चात हमारे अन्य ग्रंथ आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हमारे पास में एक धर्म ग्रंथ है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इस धरती से आप सनातन को अलग नहीं कर सकते हैं, यहाँ से संस्कृत को अलग नहीं कर सकते हैं, यहाँ से इसकी संस्कृति को अलग नहीं कर सकते हैं। अब कहेंगे कि नहीं, ये तो बात झूठ बोल रही है, ये तो भगवादारी झूठ बोल रहा है। कुछ लोग कहेंगे हम मूल निवासी हैं, हम पर अत्याचार हुए हैं। ये बात आई कहाँ से? आपको पता कैसे चला? ये पता ऐसे चला कि जब यहाँ पर अंग्रेज आए, सबसे ज़्यादा इस देश को अंग्रेजों ने नुकसान पहुँचाया है, इस बात में शक नहीं है। अगर कहें कि देश के अंदर इंफ्रा खड़ा किया है, बिल्कुल किया है उन्होंने, कि उनके दिमाग में यह बात थी कि भारत में रहना है और भारत को लूटना है। तो उनके दिमाग में यह भी बात थी कि यहाँ की संस्कृति को तबाह करके ऐसा कर दो कि ये लोग, आत्मविश्वास इनका टूट जाए। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ और दलित को सवर्णों से लड़ाओ, लड़ाओ लड़ाओ लड़ाओ, फूट डालो राज करो की नीति उनकी रही। उस नीति के तहत उन्होंने एक अवधारणा को प्रस्तुत किया। वह अवधारणा थी कि यह जो आर्य हैं, जो बाहर से आए थे, ईरान से आए थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और आक्रमण करके यहाँ उत्तर भारत की ज़मीनें अच्छी थी, यहाँ गंगा थी, गंगा के तट पर बहुत अच्छे उपजाऊ ज़मीनें थी, यमुना के तट पर, नदियों के तट पर बहुत अच्छी ज़मीनें थी, अच्छा क्षेत्र था। यहाँ पर इनके मूल निवासियों को मारना काटना शुरू किया और मार काट कर उनको दक्षिण में भगा दिया और अच्छे अच्छे क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। कुछ लोगों को गुलाम बना करके रख लिया। वो जो गुलाम लोग थे उनको उन्होंने दलित कहा, उनको असवर्ण कहा, शूद्र कहा, और खुद सवर्ण बन करके उन पर शासन करने लग गए। दलितों को लगा, अरे भाई हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है। क्यों लगा? क्योंकि वास्तव में उस समय उनके साथ ऐसा हो रहा था। अगर ना हो रहा होता, अगर वास्तव में जो सवर्ण थे वो अत्याचार न कर रहे होते, तो वो ये कहते कि भाई अंग्रेजों, आप झूठ बोल रहे हो, हमारे साथ तो भाईचारे से रहते हैं। क्योंकि ऐसा हो रहा था और उसी चीज को देखकर यह कहानी गढ़ ली। किन्होंने? अंग्रेजों ने गढ़ ली। क्यों यकीन किया गया? यकीन इसलिए किया गया कि एक बंदे को हाथ नहीं लगाया जा रहा, पशु रास्ता काटते, कोई दिक्कत नहीं, दलित ने काट दिया, इसको मार दो।
इसके साथ ये कर दो, वो कर दो। यानी कि जिस तालाब पर पशु पानी पी सकते हैं वहां पर कोई दलित नहीं पी सकता, इस तरह की अगर बात हो रही है तो उनको, दलितों को तो ये बात सही लगेगी। अब वो बहुत सारे तर्क प्रस्तुत करना भूल गए और ना ही कोई तर्कों को देखता है, हकीकत में तर्कों को नहीं देखता। मैं फिर से कहूँगा कि यहाँ पर हमारी संस्कृति की, जो आर्यों की भाषा है वो संस्कृत, वो दुनिया में और कहाँ है, जहाँ से आए हैं किस जगह पर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि संस्कृत का साहित्य कहाँ पर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आर्यों की यहाँ पर पूजा पद्धति है या मान्यताएं हैं वो दुनिया में और किस स्थान पर हैं। जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है वहाँ से उसका समूल विनाश नहीं होता है भाई, कुछ न कुछ वहाँ पर उसका रह जाता है, समूल विनाश वहाँ से नहीं होता है दूसरे स्थान पर। तो मूल बात क्या है कि कहाँ पर क्या अवशेष मिलते हैं। छोड़ दो इस बात का कि वहाँ पर आदमी नहीं, अवशेष क्या मिलते हैं। मूल रूप से यहाँ पर भारतीय विचारधारा है जो कि देवनागरी लिपि के रूप में, संस्कृत के रूप में, संस्कृत साहित्य के रूप में हमारे सामने आती है। और वो संसार की सर्वोत्कृष्ट अवधारणा अगर हम कहेंगे वो किस प्रकार से कह सकते हैं, चाहे भाषा के आधार पर, चाहे हम लिपि के आधार पर। दुनिया में सबसे समृद्ध भाषा हमारी, दुनिया में सबसे समृद्ध विचारधारा हमारी, हमारे पास में दुनिया का सबसे अच्छा ज्ञान, लेकिन थोप दिया गया दूसरा ज्ञान हम लोगों पर और बता दिया गया ये ज्ञान बाहरी था और इस ज्ञान के आधार पर आप लोगों का शोषण हुआ है। तो नफरत फैलना शुरू हो गई। उस नफरत को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने कुछ काम किया। हमारे कुछ मुस्लिम भाई जो वास्तव में बहुत अच्छे भी हैं, कुछ मुस्लिम बंधु जो चाहते हैं कि हाँ भाई वो टूट रहे, देश में फूट रहे तो ज़्यादा बेहतर है, वो हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, पढ़कर उनका गलत अर्थ निकाल रहे हैं, गलत अर्थ निकाल करके दलितों को दिखा रहे हैं, देखो भाई दलितों तुम्हारे साथ में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अब नफरत बढ़ रही है। अरे भाई नफरत उधर भी बढ़ रही है, आप उस चीज़ को भी देखो। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं आप लोग एक हो जाओ, मैं कहता हूँ मुसलमानों आप भी एक हो जाओ भाई, 72 फिरकों में बटे हुए हो, यहाँ पर सिया सुन्नी छोड़ दो, सब एक देशवासी मिल करके बन करके रहो, ये साजिशें छोड़ दो आप। तो जब तक हम सब लोग एक बन करके नहीं रहेंगे तब तक ये विचार उठते रहेंगे। आज अगर कोई व्यक्ति हिंदू इस बात को कहता है कि भाई आप लोग जो हैं, मुसलमान से कहता है कि भाई आप लोग बाहर से आए हैं, तो मुसलमान झट से पीछे से किसी हिंदू आईडी से कह देंगे, यदि प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बात कर चल रही है कि बाहर से तो आप आए हैं, हम मूल निवासी हैं, क्योंकि मूल निवासी की भावना को प्रबल कर दिया गया है। तो ये जो इस तरह से वाद विवाद चलते रहेंगे, टूटने के बहाने हजार मिलेंगे। सोचना यह चाहिए कि हमें जुड़ने का क्या रास्ता निकालना है। जब तक जुड़ने की बात नहीं सोचेंगे और हजार विचारों को, विचारिक मतभेदों को छोड़कर ही एक हुआ जा सकता है। बोले कि भाई हिंदू मुसलमान कभी एक हो ही नहीं सकते, आपने कह दिया तो फिर तो नहीं हो सकते। हजार मतभेदों को भुलाकर ही एक हुआ जा सकता है। तो ये जो मूल निवासी की अवधारणा है, ये झूठी अवधारणा है, ये अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई है। आज की तारीख में कुछ देशद्रोही लोग इसको हवा दे रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि धर्म में फूट बनी रहे। आज हिंदू में फूट बन रही है, कल मुसलमानों में बनेगी, फिर यहाँ पर सिख अपना अलग खालिस्तान मांगेंगे, देश टूटते चले जाएंगे। आपको चाहिए कि आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तोड़ने के बजाय राष्ट्र के नाम पर एक हो जाएं और इस तरह की मिथ्या परिकल्पनाएं जो है मूल निवासी वगैरह की, इनको भूल जाएं। मतलब यहाँ हिंदुस्तान में केवल दलित समाज ही एक ऐसा समाज है जो अपने आप को मूल निवासी कहता है। जी हाँ, यहाँ पर दलित समाज ही ऐसा है, क्योंकि वह सबसे छोटे स्तर की, यहाँ पर माना जाता है कि सबसे छोटे स्तर का तबका है जो कि गरीब है, जो कि पिछड़ा हुआ है। और गरीब और पिछड़े हुए व्यक्ति को आसानी से बरगलाया जा सकता है। इसके अलावा जो शोषित है, जो पीड़ित है, उसको बरगलाया जा सकता है। और निश्चित रूप से धर्म, मैं फिर से कहूँगा कि यहाँ पर जो हिंदू हैं उन्होंने इतना अत्याचार किया है, दलितों पर इतना अत्याचार किया है, हमारी देखती आंखों भी किया है, और बहुत सारे स्थानों पर वर्तमान में भी हो रहा है। दलित को दलित कह करके उनकी खता के बगैर भी उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वो तो जरा सी झूठी बात उनको बताएंगे तो उनको सच्ची नजर आएगी। यह गलती यहाँ के सवर्ण समाज की है कि उन्होंने इस चीज को हवा दी और ऐसे कारण प्रस्तुत किए जिससे कि दूसरे लोगों ने जो बीज बोया था वो बीज उग करके बड़ा वृक्ष बन गया है। मतलब जो दलित नेता आज के समय में ये बात कहते हैं कि दलितों का, शोषितों का, वंचितों का यहाँ पर सम्मान नहीं है और वर्तमान समय में भी बहुत सम्मान इन्हें नहीं मिल रहा है, तो ये बात सत्य है? देखिएगा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इस बात को वो नेता जानते हैं कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, लेकिन उनको इस बात से लाभ मिलता है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिएगा, समाज के अंदर चीज़ें अपने आप आती हैं। यहाँ पर कुछ कांग्रेसी कहते हैं कि इस देश में कंप्यूटर को लेकर आए थे राजीव गांधी, अगर कंप्यूटर ना आता तो फिर इस देश में आज तक तरक्की कैसे हो पाती, ये तो पिछड़ जाता। अरे भाई, जब वैश्वीकरण दुनिया का हो रहा है तो राजीव गांधी तो मर गए थे, फिर मोबाइल कौन लेकर के आया इस देश में?
फिर आज एंड्रॉयड मोबाइल आ रही हैं, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, ये कौन लेकर के आया? भाई हम नहीं रोक सकते, वैश्वीकरण होता है तो चीज़ें आती हैं, देर सवेर आ जाती हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होती हैं, आ जाती हैं, ये कोई बात नहीं, ये मूर्खतापूर्ण बात है। ठीक इसी प्रकार से जो लोग कह रहे हैं कि ये तो बाबा साहेब के कारण जो है हम लोगों को अधिकार मिल रहे हैं, बाबा साहेब का हम हृदय से सम्मान करते हैं, महान नेता थे। मैं कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री रहते, पहले प्रधानमंत्री वो होते तो देश की आज शक्ल कुछ और होती, तो बहुत महान व्यक्ति थे। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि कुछ लोगों की समझ में आ रहा है कि अरे भाई ये बेकार की बातें हैं। हमारे दादा जी के ज़माने में जातिवाद बहुत ज़्यादा हुआ करता था। दादाजी यदि सीधे से दिमाग के दादाजी हमारे थे, लेकिन यदि उस गिलास में जिसमें किसी जिसको कहते थे छोटी जाति का व्यक्ति, उसने पानी पी लिया तो उसको फेंक देते थे, उसको साफ करके भी यूज़ नहीं किया जाता था। मेरे पिताजी दलितों के साथ उठते बैठते सही प्रकार से रहे। मेरे बच्चे या हम हमेशा गले से लगाते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं। और आपके बच्चे भी, और अपने क्षेत्र में देखिएगा, जब विद्यालय में पढ़ते हैं दलित और सभी मित्रवत रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे हो गया? जनरेशन आई, नई जनरेशन आई, चीज़ें ये ठीक हो रही हैं। लेकिन इन ठीक होती हुई चीज़ों को जब ये पढ़ लिख करके बच्चे जाएंगे, उनको बताया जाएगा तुम्हारे दादाजी के साथ ये हुआ था और उन्होंने ये किया था, इतना अत्याचार हुआ था, तुम्हारे गले में हांडी बांध दी जाती थी जिसमें थूक धरती पर न गिरे, कमर में झाड़ बांध दिया जाता था, ऐसी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। जो हुई भी नहीं है वो भी बताई जाएंगी, हुआ है बहुत अत्याचार हुआ है, लेकिन जो नहीं भी हुई है वो भी बताई जाएंगी। अब उनके मन में द्वेष आना शुरू हो जाएगा, अरे हम पढ़ लिख गए हैं, अब हम इनका बदला लेंगे। अब नफरत किन्होंने भर दी? उन्होंने भर दी। अब वो सवर्णों के खिलाफ बोलेंगे तो जो खाई पट रही थी वो खाई गहरी होना शुरू हो गई ना। तो ये जो नेता हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, वो सवर्णों को उकसा रहे हैं गलत करने के लिए और दलितों को और पीछे खींच रहे हैं, वो इस खाई को बढ़ा रहे हैं। स्वामी जी, क्या आपके कहने का तात्पर्य ये है कि आर्य भी और दलित समाज के लोग भी यहीं के मूल निवासी हैं? जी हाँ प्रियवर, इस देश में जो भी सनातन संस्कृति, सनातन मतलब जो पहले से है, जो हमेशा से है, जो सनातन संस्कृति के अनुगामी हैं, वो सारे के सारे लोग एक ही हैं। पहले जो हमारे दलित बंधु थे वो भी सारे के सारे सनातन संस्कृति के अनुगामी थे, आज भी हैं, आज भी अपने कॉलम में हिंदू धर्म ही लिखते हैं, चाहे उसकी वजह कुछ भी है। जो बौद्ध बन गए हैं वो बौद्ध भी पहले हिंदू ही थे, तो वो जो बौद्ध बन गए हैं, बौद्ध भी यहाँ पर, जो जैन हैं वो भी यहाँ पर, वो सारे के सारे मूल निवासी ही हैं। जो यहाँ पर इस्लाम में कन्वर्ट हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर मूल निवासी हैं, क्योंकि उनके पुरखे सनातन को ही मानते थे, वो भी मूल निवासी हैं, वो भी कहीं से बाहर से नहीं आ गए, वो भी हमारा खून है, हमारा डीएनए है। जो बाहर से आए हैं, बहुत कम परसेंटेज है मुस्लिमों की जो बाहर से आए हैं, लेकिन वो इस देश से मोहब्बत करते हैं, और अगर उनके मन में यह बात है कि इस देश का सम्मान बढ़ना चाहिए तो वह भी मूल निवासी हैं, उनकी भी कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। लेकिन जो इस देश में रह करके इस देश के खिलाफ सोचता है, भारत माता को डायन बताता है और भारत के खिलाफ गद्दारी करता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो दलित है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी है, वो न मूल निवासी था और न भारत का है, वो वास्तव में एक गद्दार है। और गद्दार ही को आप कहें कि बाहर का है, जो भारत के लिए प्रति वफादार है वो मूल निवासी है, ऐसा मानकर हम सबको चलना चाहिए। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।